गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रिक्स दुनिया। लास्ट क्लास में हमने 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम आगे करते हैं 11 से लेकर 20 तक कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कोस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कोस 3π/4 माइनस एक्स दे रखा है इज इक्वल टू -√2 साइन एक्स। प्रूव करना है। क्या करना है देखो भी क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं कोस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कोस 3π/4 माइनस एक्स है। इसको प्रूव करना है। ठीक है भी इसके दो तरीके हैं। इसके दो तरीके हैं, दोनों में से कोई सा भी तरीका कर सकते हैं। लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके लिए पहले आपको मैं 4 फार्मूले पहले लिखवा देता हूँ। ये क्लास फर्स्ट में मैंने करवा रखे हैं पहले फार्मूले, लेकिन आज पहले मैं चारों फार्मूले आपको लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद आप ये सारे सवाल स्टार्ट करेंगे। ठीक है भी, तो पहले लिख लेते हैं। पहला फार्मूला साइन एक्स प्लस साइन वाई का फार्मूला क्या होता है, लिख लो फार्मूला। सारे के सारे फार्मूले लिख लो। साइन एक्स प्लस साइन वाई का फार्मूला क्या होता है। फिर अगला है साइन एक्स माइनस साइन वाई का फार्मूला क्या होता है। 4 फार्मूले हमने आज के कॉन्सेप्ट में यूज़ करने हैं। कोस एक्स प्लस कोस वाई का फार्मूला क्या होता है। कोस एक्स माइनस कोस वाई का फार्मूला क्या होता है। ये 4 कॉन्सेप्ट है, 4 फार्मूले याद करने हैं अपन। इसका फार्मूला होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 कोस एक्स माइनस वाई बाय 2। बच्चों ये फार्मूला नोट कर लो। इसका फार्मूला ये होता है, बीच में अगर माइनस आएगा तो क्या फार्मूला होएगा, फार्मूला कोस आगे आ जाएगा और साइन पीछे आ जाएगा। कोस एक्स प्लस कोस वाई का फार्मूला क्या होता है, दोनों जगह कोस कोस आएंगे, दोनों जगह क्या आएंगे कोस कोस आएंगे। पहले ये फार्मूला पहले सारे लिख लो। अगर बीच में माइनस आ रहा है कोस के अंदर तो माइनस के 2 साइन, दोनों जगह साइन साइन आएंगे, दोनों जगह क्या आएंगे साइन साइन आएंगे। ये फार्मूला नोट करो। ये 4 फार्मूले नोट कर लो बच्चों। इन 4 फार्मूले के बेस पे ही हम सवाल कंप्लीट करेंगे। ठीक है भी, प्लीज़ सारे नोट कर लें। और आज की क्लास मेरी सारी की सारी यही है। ठीक है भी, चारों फार्मूले नोट कर लिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, 11वां क्या कहता था, कोस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कोस 3π/4 माइनस एक्स। इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, इसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं ये वाला फार्मूला, कोस एक्स माइनस कोस वाई वाला फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। ये फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। तो फार्मूला कौन सा यूज़ करने जा रहे हैं, कोस एक्स माइनस कोस वाई वाला, ये वाला फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। फार्मूला क्या था, माइनस के 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। प्लीज़ सारे नोट कर लो। ये फार्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है भी, इस पूरे को ए मानेंगे, इस पूरे को बी मानेंगे, इस पूरे को ए मानेंगे, इस पूरे को बी मानेंगे। इसका एक और तरीका भी है, लेकिन आज के कॉन्सेप्ट में बस इन्हीं फार्मूले से यूज़ करूँगा। तो आज के कॉन्सेप्ट में बस इसी फार्मूले से ही आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है भी, अब देखो भी, इसको ए माने इसको बी माने, तो फार्मूला हो गया माइनस के 2 साइन, इन दोनों को जोड़ो, इसको और इसको जोड़ोगे तो 3π/4 प्लस एक्स में 3π/4 माइनस एक्स जोड़ेंगे, बटे में 2, बटे में क्या है 2, इनटू में साइन, इनटू में साइन। अब इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ भी, तो 3π/4 प्लस एक्स में से 3π/4 प्लस एक्स में ये घटाएंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे ना, माइनस का 3π/4 हो जाएगा और प्लस का एक्स हो जाएगा, बाय में 2। नोट कर लिया सबने, नोट कर लो भी सारे नोट कर लिया। अब खुद बताओ क्या क्या घटेगा।
खुद बताओ क्या क्या कटेगा। एक्स से एक्स कट जाएगा तो बचेगा माइनस के 2 साइन 3 पाई/4 3 पाई/4 टोटल हो गया 6 पाई/4 और नीचे रह गया 2। यहाँ पे 3 पाई/4 से 3 पाई/4 कट गया, ऊपर रह गया 2x, नीचे रहेगा 2। क्लियर है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, 180 रखो भाई। रख दिया। और यहाँ पे कितना हो गया साइन 2x/2 कितना होता है 2, 2x/2 कितना होता है x रहता है। काटो इसको, कटने पे कितना कट रहा है, ये 2 पे कट रहा है, ये कितना हो गया, ये बच गया 3, ये बच गया 4, ये बच गया 45, ये हो गया 135 साइन 135। अभी इसको हम कौन सी वैल्यू लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस के 45 लिख सकते हैं, ये हो गया साइन x। ठीक है भाई, ये कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू है, बोलो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और 180 पे चेक करें तो नाम तो सेम रहेगा ना, ये हम कर चुके थे लास्ट क्लास में। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो √2 से 2 काटेंगे तो कितना रह जाएगा, ऊपर √2 रह जाएगा, तो √2 साइन x। बच्चों यही हमें प्रूव करना था। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 नोट कर ले, क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 12, मैं इसको बिठा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 नोट कर ले सारे के सारे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, साइन स्क्वेयर 6x माइनस के साइन स्क्वेयर 4x इज इक्वल टू साइन 2x और साइन 10x, ये प्रूफ करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, साइन स्क्वेयर 6x माइनस साइन स्क्वेयर 4x। बच्चों याद रखना, ये एक आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी बन रही है। यहाँ पे क्या बन रही है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है भाई, तो यानी कि साइन 6x प्लस साइन 4x, ये एक तो ये बन गया, और एक कौन सी बन गई साइन 6x साइन 4x, एक ये आइडेंटिटी बन गई। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक, आगे समझ में। अब साइन x प्लस साइन y की आइडेंटिटी क्या थी, आपने नोट कर रखी है कॉपी में, तो देखो वहाँ से आइडेंटिटी क्या थी, 2 साइन इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, फिर कोस इन दोनों का सब्सट्रैक्शन मतलब घटा के लिखना है डिवाइड बाय 2। अब साइन x माइनस साइन y की आइडेंटिटी क्या थी, बोलो भाई क्या आइडेंटिटी थी। पहले आएगा 2 कोस, इस बार कोस आएगा कि इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2 और साइन पीछे डिवाइड बाय 2। तो क्वेश्चन हमने कर लिया यहाँ तक, बहुत ही लंबा है। इसकी आइडेंटिटी ये बनी, फिर इसकी आइडेंटिटी ये बनी। क्लियर है। अब ये बताओ यहाँ से ये देखो, ये वाली ब्रैकेट देखो, 2 साइन 6 और 4 10, 10/2 कितना होता है 5x, 6 में से 4 गए 2, 2x/2 कितना होता है खाली x। अब ये वाली ब्रैकेट आते हैं 6 और 4 10, 10/2 कितना होता है 5x, और 6 में से 4 गए 2, 2/2 कितना होता है 1x। ठीक है भाई, अब क्या करना है, हमें जिनका एंगल सेम है ना उनको साथ रखना है। साइन 5x कोस 5x को साथ रखना है। ये 2 इसके साथ रख लिया हमने, कोस x साइन x को साथ रखना है, और ये वाला 2 इस ब्रैकेट के साथ रख लिया हमने। ठीक है बेटा। अब देखो, हमने साइन 2x की एक आइडेंटिटी सिखाई थी, क्लास जो फर्स्ट हुई थी उसके अंदर सिखाई थी।
साइन टू एक्स की आइडेंटिटी होती है 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है भाई। अब साइन टू एक्स से लिंक बनाना बच्चों, अगर यहाँ पे 2x है ना तो यहाँ पे उसका आधा आधा होगा, अगर यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे आधा आधा होगा, मतलब 2 2 होगा। यहाँ पे अगर 6 है तो यहाँ पे 3 3 होगा, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 5 5 होगा, अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 4 4 होगा। ठीक है, यानी कि 2 साइन एक्स कोस एक्स, इन दोनों का टोटल करेंगे तो वैसी भी आइडेंटिटी याद रख लेना कि इसकी आइडेंटिटी क्या बनती है, साइन टू एक्स। इसी तरीके से इसकी क्या बनेगी, 2 साइन 5x कोस एक्स की आइडेंटिटी क्या बनेगी, 5 और 5 दोनों का टोटल करेंगे तो 10x। तो ये हमारा पास बन गया साइन 2x 10x और 2x। हमें यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा क्वेश्चन है ये, 12। बच्चों प्लीज़ इसको राइट कर लो। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो गया। राइट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 सेम है, ऐसे कैसी है। क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। कहता है कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x साइन 8x प्रूव करना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस बार थोड़ा स्पेस कर लेते हैं। कोस स्क्वायर 2x कोस स्क्वायर 6x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी। मैं लिख नहीं रहा लेकिन आप कॉपी में लिख लेना। कोस 2x प्लस कोस 6x कोस 2x माइनस कोस 6x। अब कोस x प्लस कोस y की आइडेंटिटी क्या होती है, मैंने शुरुआत में लिखवा दिया। क्या आइडेंटिटी होती है, 2 कोस, दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2, फिर कोस डिवाइड बाय 2। क्लियर है। कोस x माइनस कोस y की आइडेंटिटी क्या होती है, माइनस के 2 साइन, दोनों को ऐड करेंगे 2x प्लस के 6x बाई 2 साइन 2x माइनस के 6x बाई 2। क्लियर है बच्चों। ये आइडेंटिटी आपने खुद देखनी। इसकी आइडेंटिटी कोस x प्लस कोस y की आइडेंटिटी ये होती है। हमने वही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ की है। मैंने शुरुआत में, क्लास के शुरुआत में ही अभी करवाया है। ये 4 आइडेंटिटी उसी के बेस पे है। कोस 2x माइनस कोस 6x की आइडेंटिटी क्या होती है, जहाँ बीच में माइनस आ गया ना तो वहाँ पे क्या होंगे, दोनों जगह साइन साइन आएंगे, और जहाँ पे बीच में प्लस आ गया ना तो वहाँ पे दोनों जगह कोस कोस आएंगे, कोस वाली आइडेंटिटी में। ठीक है भाई। अब ये देखो ये कितना हो गया, ये 2 कोस 2 और 6 8, 8/2 कितना होता है 4x, 2 में से 6 गया माइनस के 4, माइनस से 4/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोस माइनस के 2x। ठीक है भाई। क्लियर है यहाँ तक, आगे समझ में। अब यहाँ पे माइनस के 2 साइन 6 और 2 8, 8/2 करेंगे तो 4x, और यहाँ पे बचेगा साइन 2 में से 6 गए माइनस के 4, माइनस के 4/2 करेंगे तो माइनस के 2x। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे हम, 2 कोस 4x, ये माइनस क्या करता है, कोस ख़त्म कर देता है। हमने आइडेंटिटी पिछली क्लास में सीखी थी, कोस के अंदर अगर माइनस होगा तो वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब साइन के अंदर माइनस होगा ना तो बाहर आ जाता है। तो माइनस बाहर लेके आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 2 साइन 4x साइन 2x। अब बच्चों क्या करना है, सेम एंगल इकट्ठे करने हैं, यानी कि 2 कोस 4x के साथ हम साइन 4x को ले आते हैं, और यहाँ पे 2 साइन 2x के साथ कोस 2x को ले जाते हैं, सेम वाले एंगल को इकट्ठे करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, नोट कर लो भी सारे नोट कर लिया। अब यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था, इन दोनों का टोटल ही क्या बनती है, हमारी आइडेंटिटी बनती है 2 साइन 4x कोस 4x क्या बनेगा, साइन 8x, 2 साइन 2x और कोस 2x क्या बनेगा, हमारा साइन 4x। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट कर लिया, 13। ठीक है अभी, अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम, 14 करेंगे। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, साइन 2x 2 साइन 4x साइन 6x इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर x साइन 4x को प्रूव करना है। वही सेम टू सेम क्लास, सेम टू सेम ही फार्मूले यूज़ करेंगे। देखते हैं कैसे करना है अपने।
क्या करना है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14। क्या कहता है, sin 2x 2 sin 4x sin 6x। ठीक है भाई, अब क्या करना है, इसका और इसका कम्बिनेशन बनाना है, क्योंकि हमें आइडेंटिटी इसकी पता है, अभी हमें इसकी पता है ना। तो साइन 6x को आगे ले आता हूँ मैं, sin 2x और 2 sin 4x। अब बताओ इसकी आइडेंटिटी हमें कितनी पता है, इसकी पहली आइडेंटिटी है sin 6x प्लस के 2x। 4 आइडेंटिटी बेटा करते करते याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। 6x प्लस के 2x, नहीं माइनस आएगा बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे कैसे 2 sin 4x। ठीक है भाई, ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहाँ पे बच गया 2 sin 4x कोस 6 में से 2 गया 4, 4/2 कितना होता है 2x, 2 sin 4x। बच्चों अब ये बताओ 2 sin 4x इधर भी है, 2 sin 4x इधर भी है, कॉमन आ सकता है, कॉमन आ गया। यहाँ से बचेगा cos 2x, वहाँ से बचेगा खाली 1, यहाँ से अगर ये सारा ही बाहर चलेगा तो 1 बचेगा। cos 2x का फार्मूला होता है, cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। क्या होता है फार्मूला, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। और 1 का फार्मूला होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब आप मुझे बताओ sin से sin कट गया तो कितने हो गए, 2 cos स्क्वायर x बच गया ना, 2 sin 4x 2 cos स्क्वायर x। ठीक है भी, क्लियर है, यहाँ तक आ गया समझ में। 2 2 जा 4, 4 sin 4x cos स्क्वायर x। बच्चों हमने यही प्रूव करना था क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कंप्लीट हो चुका है, प्लीज़ इसको राइट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे हम, 15। ठीक है भी, राइट कर लें, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम कौन से करने जा रहे हैं, 15। 15 क्या कहता है, कोट 4x ब्रैकेट में sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू कोट x ब्रैकेट में sin 5x माइनस sin 3x प्रूव करना है। बच्चों अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 क्वेश्चन है। इसकी ना दोनों साइड हमें सोल्व करनी पड़ेंगी। क्या दे रखा है, कोट 4x sin 5x sin 3x इज इक्वल टू में क्या है, कोट x sin 5x माइनस sin 3x। ठीक है भाई, अब भाई कोट 4x, कोट का फार्मूला होता है cos 4x कौन में sin 4x। कोट का तो ये फार्मूला होता है ना, कोट का फार्मूला क्या होता है, कोस बटे साइन। इन दोनों का क्या फार्मूला होगा, ये sin 5x है बेटा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे sin 5x था। तो sin a मतलब sin x प्लस sin y का फार्मूला स्टार्टिंग में बताया था 2 sin cos, मतलब पहले sin आएगा फिर बाद में cos आएगा। ठीक है भाई, मैंने अपनी एक साइड कर ली, अब दूसरी साइड करूँगा बच्चों। दूसरी साइड करेंगे cos बटे साइन। यहाँ बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा, बीच में माइनस आ रहा है तो इस बार कोस, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे लिख रहा हूँ, कोस पहले आएगा और साइन पीछे जाएगा। 5x माइनस के 3x बटे में 2, 3x बटे में 2। ठीक है भाई, क्लियर है आइडेंटिटी। अब बताओ भाई, यहाँ बच गया cos 4x sin 4x, 5 और 3 8, 8/2 कितना होता है 4, तो 2 sin 4x। 5 में से 3 गया 2, 2/2 कितना होता है खाली 1 cos x बराबर में
कोस एक्स बटे साइन एक्स, इस ब्रैकेट के अंदर क्या है 2, 5 और 3 8, 8 बटे 2 कितना होता है 4, तो 2 कोस 4x, 5 में से 3 गया 2, 2 बटे 2 कितना होता है 1, तो 2 खाली बच गई। अब साइन 4x से साइन 4x कट गया, साइन x से साइन x कट गया, तो यहाँ बच गया अपना 2 कोस 4x कोस x, यहाँ बच गया 2 कोस 4x कोस x। बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा 15वां क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अभी अब 2 मिनट का रेस्ट ले लें ताकि मैं भी मार्कर में इंक डाल दूं, फिर क्वेश्चन करते हैं अगला। तो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, कोस 9x माइनस कोस 5x अपॉन में साइन 17x माइनस के साइन 3x इज इक्वल टू में माइनस के साइन 2x अपॉन कोस x दे रखा है, प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर है 16, कोस 9x कोस 5x अपॉन में साइन 17x साइन 3x। अब बताओ बच्चों, कोस कोस में बीच में माइनस होता है तो फार्मूला होता है 2 साइन, इन दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2, फिर साइन इसमें से ये घटाएंगे डिवाइड बाई 2। ये तो था ऊपर वाले का फार्मूला। जब साइन में बीच में माइनस आता है तो क्या होता है, पहले कोस आता है डिवाइड बाई 2, फिर साइन आता है। 17 में से 3 गए। अब बच्चों ये बताओ, 2 से 2 काट देते हैं, 9 और 5 हो गया 14, 14 बटे 2 हो गया 7x साइन 7x। 9 में से 5 गया 4, 4 बटे 2 कितना होता है 2, 2x। 17x था बेटा, यहाँ पे तो गलत लिख दिया मैंने, 17x है ये x कर देना। 17x प्लस 3x कितना होता है 20, 17 और 3 20, 20 बटे 2 कितना होता है 10x। और ये हो गया 17 में से 3 गए 14, 14 बटे 2 कितना होता है 7x। साइन 7 से साइन 7 कट गया तो कितना आ गया साइन 2x अपॉन में कोस 10x। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया 16। अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करने वाले हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो अभी क्या कहता है, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कोस 5x प्लस कोस 3x इज इक्वल टू टेंजेंट 4x है। करने को तो मैं आपको ये होमवर्क में दे दूं, लेकिन मैं सोचता हूँ करवा ही देता हूँ। चलो आप मेरे से पहले ही करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, साइन 5x प्लस साइन 3x कोस 5x कोस 3x। बच्चों वही आइडेंटिटी सेम लगनी है। अब बीच में प्लस आ रहा है, साइन का फॉर्म है तो साइन और पहले साइन आता है बाद में कोस आएगा। 5x प्लस 3x बटे में 2, 5 है ये, और यहाँ पे कोस आएगा 5x माइनस के 3x बटे में 2। और यहाँ पे कोस में बीच में प्लस आ रहा है तो फिर दोनों जगह कोस कोस ही आएंगे। 5x प्लस के 3x बटे 2 कोस 5x माइनस के 3x बटे में 2। अरे ये तो सेम टू सेम ही हो गया, 2 से 2 कट गया, ये तो पूरा पूरा कट गया। तो ये हो गया 5 और 3 8, 8 बटे 2 कितना होता है 4x। साइन बाय कोस क्या होता है, साइन बाय कोस क्या होता है टेंजेंट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया 17वां। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 18वां। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कोस एक्स प्लस कोस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स माइनस वाई बाई 2 है, प्रूव करना है। बच्चों ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, मेरे से पहले कर सकते हो, आइडेंटिटी आपको मैंने बताई रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 18वां, शुरुआत की जो 4 आइडेंटिटी बताई थी ना बेटा, आज की क्लास सिर्फ उसी पे ही है, ठीक है ना। अब बताओ भाई कैसे करोगे। बीच में माइनस आ रहा है तो पहले कोस आएगा फिर साइन आएगा। बीच में कोस में प्लस आ रहा है तो दोनों जगह कोस कोस आएंगे। दो से 2 कट गया,
कोस से पूरा कोस कट गया। तो अब साइन बाय कोस क्या होता है? साइन बाय कोस टेंजेंट होता है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया? 18वां। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 19वां। 19वां क्या कहते हैं? साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कोस एक्स प्लस कोस 3x इज इक्वल टू टेंजेंट 2x देर का प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट करने जा रहे हैं? 19वां। क्वेश्चन नंबर है 19वां। साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन में कोस एक्स कोस 3x प्रूव करें। बीच में प्लस है तो क्या आ जाएगा? पहले साइन आएगा, इन दोनों को जोड़ दो, बाद में कोस आएगा। यहाँ पे कोस है, प्लस में आ रहा है तो दोनों जगह कोस कोस आएगा। ठीक है भाई, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये 2 है, ये 2 कट गया, और ये सेम टू सेम ये कट गया। तो साइन 1 और 3 4 4/2 होता है साइन 2x बटे कोस 2x, टोटल हो गया tan 2x। यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 करने जा रहे हैं। नोट कर लें, वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हो। साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स है। साइन एक्स माइनस के साइन 3x है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कोस स्क्वायर एक्स है। ये बेटा एक आइडेंटिटी होती है, नीचे एक कोस 2x की आइडेंटिटी होती है, लेकिन उसमें होता है, जब मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में पढ़ाया था, क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा पढ़ाया था मैंने आपको? क्वेश्चन नंबर पढ़ाया था 14। कोस 2x की एक आइडेंटिटी सिखाई थी, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकालो, ऐसा करो, ऊपर से भी लेके निकाल लो कॉमन और नीचे से भी निकाल लो, ताकि नीचे हमारा कोस 2x की आइडेंटिटी बन जाए। माइनस माइनस कट गया। अब ऊपर देखो, ऊपर, अब ऊपर क्या आइडेंटिटी बनेगी? बीच में माइनस आ रहा है तो पहले कोस आएगा, फिर पीछे साइन आएगा, और नीचे क्या बन गई? तो नीचे कोस 2x की आइडेंटिटी होगी। अब ये क्या हो गया? 3 और 1 4 4/2 2 होता है ना, तो 3 में से 1 गया, 2 2/2 1, कोस 2x से कोस 2x कट गया, खाली क्या बच गया? 2 साइन एक्स। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 20। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास बहुत ही आसान थी, हमें बस वो 4 फार्मूले ही तो याद करने थे और कुछ याद नहीं करना था। उन 4 फार्मूले को याद करके अप्लाई करना था बस। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया 20। तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और घर बैठ के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें।